एग्जाम्पल 10 में बोला है इफ 8 टाइम्स 8 टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसका जो 8 टर्म है उसका 8 टाइम करना है, वो किसके इक्वल है 15 टाइम्स इट्स 15 टर्म, 15 टर्म की 15 टाइम्स है, हमें 23rd टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है 8 टाइम्स 8 टर्म इक्वल है 15 टाइम्स 15 टर्म। ये मैंने लिख दिया, ये 15 टर्म है, ये 8 टर्म है, इसका 8 टाइम्स करना है और इसका 15 टाइम्स करना है। ये आपस में इक्वल है। 8 8 क्या होता है a प्लस 7d इक्वल टू 15, 15 क्या होता है a प्लस 14d, हो जाएगा 8a प्लस 56d इक्वल टू हो जाएगा 15a प्लस 210d। 56d इधर आके ये माइनस का 210d हो जाएगा इक्वल टू 15a माइनस 8a। अब ये माइनस करके हो जाएगा 154d इक्वल टू 7a। माइनस का 154 ये अपॉन में 7 आ जाएगा इक्वल टू a। ये हो जाएगा माइनस का 22d इक्वल टू a। तो हमें a की वैल्यू मिली माइनस का 22d। अब हमें 23rd टर्म बताना था, तो a23 क्या होता है a प्लस 22d होता है। फॉर्मूला है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो हमें a23 निकालना है, तो यहाँ पर 23 रखेंगे, 23 माइनस 1 22d, एक कम हो जाता है। तो a की वैल्यू है माइनस का 22d प्लस 22d। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो हमें 23rd टर्म क्या मिलेगी 0 मिलेगी। 11th क्वेश्चन में हमें बोला है हमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। 20 से लेकर के 80 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहला क्या होगा 21, 21 3 से डिविजिबल है। अब अगला तो हम फाइंड कर लेंगे, जब हमें पहला मिल गया तो 3 ऐड करेंगे 24, अगला क्या होगा 3 ऐड करेंगे 27। ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हमें सबसे लास्ट फाइंड करना है 80, 20 से 80 के बीच में सबसे लास्ट सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे बड़ा होगा 78, 79 डिविजिबल नहीं होने वाला है, 78 डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमें एपी मिल चुकी है। अब हमें एपी मिल चुकी है तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला है 21, कॉमन डिफरेंस 3 3 का है, और लास्ट टर्म जो an है वो हमें मिला है 78। अब फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर हम आखिरी टर्म का पता लगा ले कि ये जो आखिरी टर्म है वो किस नंबर पर है, ये फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, आखिरी वाला किस नंबर पे है, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो an की जगह 78 रखते हैं, इसके लिए n फाइंड करेंगे कि किस नंबर पर है। a क्या है हमारा 21 प्लस n हमें फाइंड करना है इंटू में d हमारे पास 3 है। 78 माइनस हो जाएगा 21 इक्वल टू हो जाएगा 3n माइनस 3, माइनस करेंगे 57, ये हो जाएगा इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू 3n। 60 इक्वल टू 3n, 60 ये अपॉन में 3 हो जाएगा इक्वल टू n, तो 20 इक्वल टू n। 78 हमारा 20th पोजीशन पर है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 20 हैं। ऐसे 20 नंबर्स हैं इनके बीच में जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल 12 में हमें बोला है कितने होल नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। 200 से 500 के बीच में 7 से डिविजिबल होने वाले हमें नंबर्स बताने हैं कितने हैं। तो सबसे पहले हम एपी फाइंड करेंगे। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 201, 202 ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि 7 से कौन कौन से डिविजिबल हो रहे हैं, डिविजिबल बाय 7। तो उससे हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, बस फर्स्ट टर्म के बाद तो हम 7 7 ऐड करते रहेंगे, और इससे पहले के भी हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है चेक करने का, जैसे कि 200 है, इसको अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर लास्ट है 500, इसको भी हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 4/7, ये क्वेश्चन आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 71 3/7। अब अगर हम 28 इंटू में 7 की बात करें, 28 इंटू में 7 डिविजिबल होगा क्योंकि 7 का मल्टीपल है। नंबर हम कैसे लिखते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर करते हैं, लेकिन वो छोटा पड़ेगा, इससे 200 से छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा 29 इंटू में 7,
क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो 7 से तो डिवाइड होना ही है, अपॉन में 7 करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 30 इंटू में 7 वो भी डिविजिबल होगा, फिर 31 इंटू में 7 वो भी डिविजिबल होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, 71 इंटू में 7 वो भी डिविजिबल होगा। हमें बस क्या करना होता है, इससे नेक्स्ट वाला से स्टार्ट करना होता है। इंटू 7 का बोल रखा है डिविजिबल बाय 7, तो हम 7 से इंटू करते रहेंगे, और ये लास्ट वाला भी हमें लेना होता है, 71 भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम 28 लेंगे तो छोटा पड़ेगा, इसलिए हम 29 से स्टार्ट कर रहे हैं। 72 लेंगे तो भी हमें बड़ा पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है हमें कौन कौन से नंबर्स लेने हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 203, ये हो जाएगा 210, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 217, लास्ट नंबर क्या है 497। अब हमें एपी मिल चुकी है, अब हमें एन फाइंड करना है कितने नंबर्स हैं। अगर हम ये पता कर ले ये आखिरी नंबर कौन से टर्म पे आता है, क्योंकि यही आखिरी नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होने वाला है, 500 से पहले पहले वाला नंबर, तो हमें पता लग जाएगा कितनी टर्म्स हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, आखिरी टर्म में 497 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 203 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डिफरेंस तो 7 7 का ही है ही, 493 माइनस 203 497 है ये, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7, हो जाएगा 294, ये अपॉन में 7 आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1, हो जाएगा 42 इक्वल टू एन माइनस 1, 42 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू एन, तो 43 इक्वल टू एन, ये 43rd पोजीशन पर है, इसका मतलब टोटल टर्म्स इसके अंदर कितनी है 43 है। 43 नंबर्स हैं 200 से 500 के बीच में, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, कौन सा टर्म इस एपी का, एपी है 4 11 18 25, कौन सा टर्म इसमें से 42 ज़्यादा होगा 25th टर्म से, हमें ये पूछा गया है। तो लेट कर लेते हैं वो कोई nth टर्म है, तो 25 ज़्यादा होगा 42 ज़्यादा होगा 25th टर्म से, तो मैंने प्लस कर दिया, 25th टर्म से 42 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा, तो ये मैंने मान लिया nth टर्म वो कोई सा होगा। अब हमें यही फाइंड करना है, तो A25 क्या होता है, A प्लस 24D प्लस 42 इक्वल टू AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। अब A हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है प्लस 24, D क्या है 11, D कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7, 24 इंटू में 7 प्लस 42 इक्वल टू A क्या है 4 प्लस N माइनस 1, D क्या फाइंड किया हमने 7, अब ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 प्लस 24 इंटू में 7 168 प्लस 42 इक्वल टू 4 प्लस N माइनस 1 इंटू में 7। अब ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 172 प्लस 42 इक्वल टू 4 प्लस N माइनस 1 इंटू में 7, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 214, इधर आके प्लस का है तो माइनस का 4 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 7, हो जाएगा 210 हो जाएगा इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 7, 210 अपॉन में आ जाएगा 7 इक्वल टू N माइनस 1, हो जाएगा 30 इक्वल टू N माइनस 1, 30 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू N, तो 31 इक्वल टू N, N की वैल्यू हमें मिल जाएगी 31। तो जो 31 टर्म है वो 25th टर्म से 42 ज़्यादा है। एक्सरसाइज 10B का MCQ का फर्स्ट पार्ट है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो कोई AP है हमारे पास जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 25th टर्म इज 8, दोनों ही AP के 25th टर्म का डिफरेंस अगर 8 है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 50th टर्म, उनके 50th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। AP गिवन है और बोला है कि कॉमन डिफरेंस दोनों AP का सेम है, और 25th टर्म्स के, दोनों AP के 25th टर्म्स का डिफरेंस 8 है, और हमें 50th टर्म का डिफरेंस बताना है। तो लेट कर लेते हैं कि AP 2 4 6 ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा, 2 का डिफरेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 2। दूसरा AP भी ऐसा लेना है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस बोला है दोनों AP का। तो मैं ले लेती हूँ 1 3 5, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है और ये इवन नंबर का है।
अब इसमें भी डी क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो दो एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब अगर मान लेते हैं इसके सेकेंड टर्म का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म का, a2 माइनस b2 क्या है, 4 माइनस 3 1 है, तो थर्ड टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा, 6 और 5 1, इसका भी डिफरेंस 2 और 1 1, आगे मैं 8 लिखूंगी यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखूंगी 7, डिफरेंस क्या आएगा 1 ही आएगा। आगे हम कुछ भी लिखते रहे 25th टर्म पे भी डिफरेंस 1 आएगा और 50th टर्म पे भी डिफरेंस 1 ही आने वाला है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए दोनों एपी का जो डिफरेंस होगा किसी भी टर्म का वो सेम आएगा। अगर 25th टर्म का डिफरेंस 8 है तो 50th टर्म का डिफरेंस भी 8 आएगा, तो A50 माइनस B50 कितना आएगा, 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसके 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 20th टर्म के 20 टाइम्स, हमें 30th टर्म बताना है एपी का क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमें 10 टाइम्स 10 टर्म का, तो 10 टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 20 टर्म के 20 टाइम्स, हमें फाइंड करना है 30 टर्म। 30 टर्म क्या होता है, a प्लस 29d, ये हमें फाइंड करना है। अब ये हो जाएगा 10, a10 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस 9d हो जाएगा इक्वल टू 20, ये a प्लस 19d हो जाएगा। अब ये 10 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो a प्लस 9d इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2a प्लस 2 इंटू में 19 38d, ये हो जाएगा 2a, इधर आके माइनस का a हो जाएगा इक्वल टू, इसको पूरे को उधर ले आते हैं, प्लस 38d इधर आके माइनस 9d इक्वल टू 0, 2a माइनस ए हो जाएगा 38 माइनस 9 हो जाएगा 27d इक्वल टू 29d इक्वल टू 0, और हमें a प्लस 29d ही पूछा गया था, तो a प्लस 29d कितना आ गया है, 0 आ गया है, तो a 30 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, nth टर्म एपी का दे रखा है 7n माइनस 5, इट्स कॉमन डिफरेंस इज, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो हमें nth टर्म दे रखा है 7n माइनस 5, हमें d फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, हम पूरी एपी फाइंड कर लेंगे फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 7 इंटू में 1 माइनस 5, 7 माइनस 5 ये हो जाएगा 2। अब हम सेकेंड टर्म निकालते हैं कि जगह 2 पुट करते हैं, तो 7 इंटू में 2 माइनस 5 ये हो जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। अब हम इसकी जगह 3 पुट करेंगे, a3 फाइंड करेंगे, 7 इंटू में 3 माइनस 5 ये हो जाएगा 21 माइनस 5 इक्वल टू 16। अब हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है 2, सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 16। अब ये हमें एपी मिल चुकी है, अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, 7 आ गया है। अब डी पार्ट में हमें बोला है 40th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 16th टर्म बाय 72, कोई एपी का 40th टर्म एक्सीड कर रहा है 16 टर्म से बाय 72, 16 टर्म से 72 ज़्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि 40th टर्म किसी एपी का 16th टर्म से 72 ज़्यादा है, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो 40th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 39d इक्वल टू 16 क्या हो जाएगा, a प्लस 15d हो जाएगा प्लस 72, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 39d इधर आके माइनस 15d इक्वल टू 72, 39 माइनस 15 हो जाएगा 24d इक्वल टू 72, d इक्वल टू 72 अपॉन में आ जाएगा 24, तो d इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है nth टर्म ऑफ एन एपी 6 11 16 21, ये कोई एपी है, इसका nth टर्म क्या है, 106 है, हमें वैल्यू बतानी है n माइनस 4, तो हमें n फाइंड करना है कि कितने टर्म्स हैं इस एपी में, फिर हम वो n यहाँ पुट कर देंगे तो हम n माइनस 4 की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे।
तो हमें क्वेश्चन में ये एपी दे रखा है और nth टर्म 106 है, तो हम फाइंड कर लेंगे ये जो 106 है उसके लिए n क्या है, वो किस टर्म पर आ रहा है, तो हम वो n यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए क्या है हमारे पास, ए एन क्या है हमारे पास 106। इसके लिए हम फाइंड करेंगे n कि ये किस टर्म पर आ रहा है, तो वही हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, वो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। इक्वल टू ए हमारे पास 6 है प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमारे पास क्या है 11 माइनस डी कैसे फाइंड करेंगे 11 माइनस 6, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर पुट करेंगे 5। अब ये हो जाएगा 106, इधर आके ये -6 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 5, ये हो जाएगा 100, ये अपॉन में आ जाएगा 5 इक्वल टू n माइनस वन, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू n माइनस वन, ये हो जाएगा 20 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू n, तो 21 इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई 21। 106 21 पोजीशन पर है। अब हमें n माइनस 4 निकालना था, तो ये हो जाएगा 21 n की जगह -4 इक्वल टू 17, तो 17 मिल जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन एन एपी 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, 10 टाइम्स 10 टर्म का इक्वल है 30 टाइम्स 30 टर्म के, और हमें 40 टर्म बताना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है 10 टाइम्स 10 टर्म इक्वल है 30 टाइम्स 30 टर्म के, और हमें बताना है 40 टर्म। तो 10 ये क्या हो जाएगा A10 A प्लस 9D इक्वल टू 30, A30 क्या हो जाएगा A प्लस 29D, ये 10 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये हो जाएगा A प्लस 9D। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 3A प्लस ये हो जाएगा 87D, 3A प्लस 87D इधर आके ये माइनस A और इधर आके माइनस 9D इक्वल टू 0। 3A माइनस A हो जाएगा 2A प्लस 87 और माइनस 9 78D इक्वल टू 0। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 39D इक्वल टू 0, और हमें यही पूछा था क्योंकि यही A40 होता है, A40 इक्वल टू 0, तो हमें A40 की वैल्यू मिल गई 0। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कितने 2 डिजिट्स नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर, पहला तो 11 है 2 डिजिट नंबर और लास्ट क्या है 99। 3 से 99 डिविजिबल है, तो लास्ट तो हमें मिल गया है 99। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 11 तो डिविजिबल नहीं है, अगला 12 है, तो 12 डिविजिबल है, तो 12 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट हमें 12 मिल गया है। अगला क्या होगा 3 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और 99 लास्ट डिविजिबल है, तो ये हमें AP मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करना है कितने टर्म्स होंगे, ये कितने होंगे ये नंबर्स जो डिविजिबल है 3 से। तो सबसे लास्ट वाले के लिए हम फाइंड कर ले कि ये किस पोजीशन पर है, तो वही हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस वन इंटू में D होता है। 99 किस नंबर पर है हम ये फाइंड करेंगे, जैसे 12 फर्स्ट पर है 15 सेकेंड पर है, ऐसे 99 लास्ट नंबर किस टर्म पर है। तो A हमारे पास है 12 प्लस N माइनस वन, D तो 3 है, 3 का डिफरेंस है। अभी हो जाएगा 99 माइनस 12 इक्वल टू N माइनस वन इंटू में 3, ये हो जाएगा 87 अपॉन ये 3 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू N माइनस वन, ये हो जाएगा 29 डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू N माइनस वन, ये हो जाएगा 29 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू N, तो हमें 30 मिल गई N की वैल्यू। ये 30th पोजीशन पर है, इसका मतलब टोटल कितने टर्म्स है 30 टर्म है, इसके बीच में 30 नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल होंगे 3 से। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है विच टर्म ऑफ AP, ये हमें AP दे रखा है, कौन सा टर्म AP का 130 ज्यादा होगा 31st टर्म से। तो ये हमें AP दे रखा है और बोला है कौन सा टर्म 130 ज्यादा होगा 31 टर्म से, तो वो टर्म मान लेते हैं AN। तो ये AN टर्म है वो 130 से कितना ज्यादा होना चाहिए, 31 टर्म से 130 ज्यादा होना चाहिए। कौन सा टर्म बोल रखा है 130 ज्यादा होगा अपने 31st टर्म से, 31st टर्म से 130 कौन सा टर्म होगा ज्यादा। तो अब ये है A प्लस N माइनस वन इंटू में D इक्वल टू 130 प्लस A31 क्या होता है A प्लस
30D। अब a की वैल्यू हमें 5 दे रखी है प्लस n-1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 5, 10 हो जाएगी d की वैल्यू, इक्वल टू 130 प्लस a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने 10। ये हो जाएगा 5 प्लस n-1 इंटू में 10 इक्वल टू 130 प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा 300। तो n-1 इंटू में 10, ये 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 130 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 300, ये वाला 5 इधर आके माइनस में हुआ है, अब ये तो माइनस ही हो गया। n-1 इंटू में 10 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 430। अब n-1 इक्वल टू 430, ये अपॉन में आ जाएगा 10, तो n-1 इक्वल टू ये हो जाएगा 43। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा 43, इधर आके 1 प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 44। तो 44 टर्म जो है वो 130 ज़्यादा होगी अपने 31st टर्म से। अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x, 2x प्लस p एंड 3x प्लस 6 आर इन AP। ये सारे AP में हैं, x, 2x प्लस p और 3x प्लस 6 ये हमें AP में दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है p की वैल्यू। अब ये हमें AP दे रखा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो 2x प्लस p माइनस x इक्वल होना चाहिए, इसको और इसको सेपरेट करेंगे तो 3x प्लस 6 माइनस 2x प्लस p, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये AP में है, इसका मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 2x माइनस x प्लस p इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 2x और माइनस p, माइनस के मल्टीप्लाई किए, x प्लस p इक्वल टू 3x माइनस 2x, x हो गया प्लस 6 और माइनस p, तो ये x से x कैंसिल, p इधर आके ये प्लस का p इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2p इक्वल टू 6, तो p इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू हमें मिल गई 3। 6 क्वेश्चन में हमें बोला है कि थर्ड टर्म किसी AP का 4 है और 9th टर्म किसी AP का -8 है, तो कौन सा टर्म 0 होगा, हमें ये बताना है। तो थर्ड टर्म 4 है, इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। 9 टर्म -8 है, इसका मतलब a प्लस n-1 यानी कि 8d इक्वल टू -8 है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा -6d इक्वल टू 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, d इक्वल टू 12 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा -2, d की वैल्यू आ गई -2। अब a की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, a प्लस 2 इंटू में -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, इसमें पुट किया है मैंने a की वैल्यू, d की वैल्यू -2 जो की आई थी, तो a इक्वल टू 4 इधर आके प्लस 4, a इक्वल टू 8, a की वैल्यू हमें 8 मिल गई है और d की वैल्यू हमें मिल गई है -2। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा टर्म 0 होगा, हमें ये फाइंड करना है, किस n के लिए वैल्यू 0 होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 0, वो हमें n बताना है किसके लिए ये 0 होने वाला है। a की वैल्यू हमने फाइंड की है 8 प्लस n-1, d की वैल्यू हमने फाइंड की है -2 इक्वल टू 0, तो n-1 इंटू में -2 इक्वल टू, इधर आके ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू -8, ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा n-1 इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, 4 इधर आके प्लस का 1, तो जब n की वैल्यू 5 है यानी फिफ्थ टर्म पे वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। अब सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें बताने हैं 3 डिजिट नंबर्स जो कि 87 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 111, और सबसे लास्ट कौन सा है 999। हमें बताने कितने होंगे ये 3 डिजिट के नंबर्स जो कि 87 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को 87 से डिवाइड करते हैं, लास्ट को भी 87 से डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 124 अपॉन 87, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1142 अपॉन 87। अब हमें क्या करना है, 87 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 87 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो ये 1 है इसको छोड़ के नेक्स्ट वाला हम लिखते हैं, सीधे हम 2 इंटू 87 लिखेंगे, ये 87 से डिविजिबल होगा, 87 का मल्टीपल है। फिर अगला आ जाएगा 3 इंटू 87, अगला आ जाएगा 4 इंटू 87, और ये जो 11 है इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे,
लास्ट वाला हमें लिखना है, फर्स्ट वाला हमें नहीं लिखना, उसके आगे वाला लिखना है। ये हो जाएगा 11 इंटू में 87। अब अगला हम 12 लिखेंगे तो वो फिर 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यहीं तक ये आने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 174, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 261, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 957। अब हमें ये एपी मिल चुकी है। अब हमें बताना है कि कितने टर्म्स हैं। तो हम फाइंड कर लेंगे ये कितने नंबर पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर ये आ रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो ये कौन से टर्म है, तो हमें पता लग जाएगा कितनी टर्म्स है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। तो हमें 957 के लिए एन बताना है। ए हमारा 174 है प्लस एन माइनस वन, डी क्या हो जाएगा 261 में से माइनस करेंगे 174। वैसे भी हमें क्या बताना है, 87 से डिविजिबल है, तो 87 का ही डिफरेंस आएगा अगले अगले वाले में, तो 87 आ जाएगा ये। 957 इधर आके माइनस का 174 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 87। अब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 783 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 87। ये हो जाएगा 783, ये अपॉन में आ जाएगा 87 इक्वल टू एन माइनस वन। इसको डिवाइड करेंगे 9 इक्वल टू एन माइनस वन आएगा। 9 इधर आके 1 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू एन, तो 10 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 10 मिल चुकी है। यानी कि 10 नंबर्स होंगे इनके बीच में जो कि 87 से डिविजिबल होंगे। जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं वो 10 नंबर्स होंगे जो कि 87 से डिविजिबल होंगे। 8th क्वेश्चन में हमें बोला है ये हमारे पास कोई एपी है और ये भी हमारे पास कोई एपी है। किस एन के लिए ये दोनों एपी इक्वल हो जाएंगी, यानी आगे चल के ऐसी कौन सी टर्म होगी जहां पर इन दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है, हमें ये फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें अगर इसको मैं ए से डिनोट करूँ और इसको मैं बी से डिनोट करूँ तो कौन सी वैल्यू होगी ए एन इक्वल टू बी एन। किस वैल्यू के लिए, किस एन के लिए ये दोनों एपी जो है इनकी वैल्यूज जो है वो बराबर हो जाए, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू ये हो जाएगा बी प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या है 63 है प्लस एन माइनस वन, एन हमें बताना है किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर है वैल्यूज। डी क्या है 65 माइनस 63 2 है इक्वल टू बी। अब ये वाली एपी का यूज करेंगे 3 प्लस एन माइनस वन, 10 माइनस 3 हो जाएगा डिफरेंस 7 आएगा। ये हो जाएगा 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस टू, 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 हो जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। 61 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा और 7n इधर आके माइनस का 2n। ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n। 65 अपॉन में 5 हो जाएगा इक्वल टू n, तो 13 इक्वल टू n। यानी जब n की वैल्यू 13 होगी 13th टर्म पे, फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है थर्ड टर्म है, ऐसे करके 13th टर्म पे इसकी और इसकी वैल्यू जो है वो सेम आने वाली है। अब हमें 9th क्वेश्चन में हमें बोला है 9th क्वेश्चन में हमें बोला है कि थर्ड टर्म किसी एपी का 16 है, इसका मतलब a प्लस 2d 16 है, और 7th टर्म किसी एपी का 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो 7th टर्म a प्लस 6d हो गया इक्वल टू 5th टर्म a प्लस 4d हो गया प्लस 12। अब ये a से कैंसिल, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12 हो गया। ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6। वैसे हमें AP फाइंड करनी है इसमें, तो d हमें 6 मिल गया। अब इसमें पुट करते हैं d, तो a प्लस 2 इंटू में d हमें 6 मिल रखा है इक्वल टू 16। इसमें मैंने d की वैल्यू पुट की है a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब AP क्या होती है a, ये हो जाएगा a प्लस d, फिर अगला इसमें हम वापस d ऐड करेंगे, फिर अगला इसमें हम वापस d ऐड करेंगे, ऐसे हमारी AP कंटिन्यू होगी। फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10, अगला क्या हो जाएगा वापस से 10 में हम d ऐड करेंगे 6 16, तो ये हमारी हो गई AP। अब 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो तीनों है ये AP में है, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम होने वाला है, तो हमें n बताना है और अगली दो टर्म्स भी बतानी है। इसका मतलब 4n माइनस वन माइनस n माइनस टू किसके बराबर होना चाहिए, 5n प्लस टू माइनस 4n माइनस वन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये AP में दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस कर लो चाहे इन दोनों को माइनस कर लो, बराबर ही आने वाले हैं। 4n
-1 ये -n होगा, ये प्लस का 2 होगा, इक्वल टू 5n प्लस 2, ये माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 1, 4n माइनस n 3n, ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 5n और 4n, n हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3, 3n इधर आके माइनस n इक्वल टू 3 इधर आके -1, ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है, इसमें पुट करते हैं 1 माइनस 2 -1, 4 इंटू में यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4n माइनस 1, 4 इंटू में 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, अब इसमें पुट करते हैं 5 इंटू में 1 प्लस 2, तो 5 1 से 5 प्लस 2 7 मिल जाएगा। अगली दो टर्म्स भी बतानी है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो अगर डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस का 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 का डिफरेंस आ रहा है, 7 माइनस 3 भी 4 ही आएगा, इसका मतलब हमें 4 4 आगे ऐड करते रहना है। तो इसमें 4 ऐड करेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 मिल जाएगा अगला टर्म, फिर 11 में 4 ऐड करेंगे अगला टर्म मिल जाएगा हमें 15। तो हमने n की वैल्यू फाइंड की है और दो टर्म्स फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें बोला है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये हमें दे रखे हैं एपी में। ये तीनों हमें एपी में दे रखे हैं, हमें k की वैल्यू बतानी है। अगर ये एपी में दे रखे हैं इसका मतलब डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इक्वल होने वाला है, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो भी 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 8, सब माइनस के हो जाएंगे। 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 सारे माइनस के होने वाले हैं यहाँ पे, 2k स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3k हो जाएगा माइनस 6, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर आ गया, 3k माइनस 4k माइनस का k 6 और माइनस 8 माइनस का 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, k स्क्वायर 4k माइनस 3k प्लस का k 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। अब k स्क्वायर प्लस का है, इधर आके ये भी प्लस का है, इधर आके माइनस का होने वाला है तो ये कैंसिल, और माइनस 2 है माइनस 2 इधर आके प्लस का 2 होने वाला है तो ये भी कैंसिल, यहाँ पर माइनस के इधर आके प्लस का k हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब 12th क्वेश्चन में हमें बोला है, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, हमें बोल रखा है a b c, ये हमें AP में दे रखे हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है क्या 4a 4b 4c AP में होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर a b c AP में दे रखे हैं इसका मतलब b में से a सेपरेट कर लो या फिर c में से b सेपरेट कर लो, सेम ही आने वाला है। इसका मतलब b माइनस a इक्वल टू c माइनस b होने वाला है, डिफरेंस सेम आने वाला है क्योंकि AP में है। अब इसका डिफरेंस चेक कर दे, क्या ये AP में होगा तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब 4b माइनस 4a बराबर होना चाहिए 4c माइनस 4b के। अब 4 कॉमन लेते हैं तो b माइनस a बचेगा इक्वल टू 4 कॉमन, यहाँ पे c माइनस b, 4 से 4 कैंसिल। क्या b माइनस a c माइनस b इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वल है क्योंकि a b c AP में दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब 4a 4b 4c AP में है क्योंकि डिफरेंस इक्वल आ गया। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, क्या a प्लस 4 b प्लस 4 c प्लस 4 AP में होंगे। तो इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए अगर AP में है तो b प्लस 4 माइनस a प्लस 4 इक्वल होना चाहिए c प्लस 4 माइनस b प्लस 4 के। ये हो जाएगा b प्लस 4 माइनस a और ये माइनस 4, c प्लस 4 माइनस b और ये माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, b माइनस a बचा, यहाँ पे c माइनस b बचा, और b माइनस a c माइनस b इक्वल है, इसका मतलब ये भी हमारा AP में है। क्वेश्चन है AP कंसिस्ट ऑफ 57 टर्म्स, कोई AP है उसके अंदर 57 टर्म्स हैं, 7th टर्म 13 है और लास्ट टर्म 108 है। तो हमें दे रखा है 7th टर्म 13 है, इसका मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 13 है, इक्वेशन नंबर 1। और लास्ट टर्म ही 57 है, तो यानी लास्ट टर्म यानी a 57 हमें दे रखा है 108, इसका मतलब है a प्लस 57 माइनस 1 56d हमें दे रखा है 108, इक्वेशन नंबर 2। हमें a45 बतानी है, a45 का मतलब होता है a प्लस 44d। बेसिकली हमें इन दोनों का यूज करके a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे। तो a प्लस 6d इक्वल टू 13 है, अगला है a प्लस 56d इक्वल टू 108।
अब इन दोनों को सॉल्व करना है, माइनस करते हैं। ये हो जाएगा 50D माइनस का इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 95, डी इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल है तो 95/50, इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 19/10, 5 से कैंसिल किया है तो डी की वैल्यू हमें मिल गई 1.9। अब हम इसमें पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर लेते हैं, a प्लस 6d इसमें इक्वल टू 13 है तो a प्लस 6 इंटू में d की वैल्यू 1.9 इक्वल टू 13, a प्लस ये हो जाएगा 211.4 इक्वल टू 13, 90 इंटू में 6 114, a इक्वल टू 13 इधर आके माइनस 11.4, a इक्वल टू 1.6, तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 1.6 और d की वैल्यू 1.9। अब इसमें पुट करते हैं, a की वैल्यू 1.6 प्लस 4 इंटू में d की वैल्यू क्या आई है 1.9, ये हो जाएगा 1.6 प्लस 19 4 जा, सॉरी यहाँ पे 44 है ना, 44 इंटू में 1.9, ये हो जाएगा 83.6, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 85.2।